गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग शिफ्ट में आज 17 जुलाई का एडवर्टाइजमेंट 15/2019 कैटेगरी नंबर 6 का पेपर है रेडियोग्राफर का। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर कि अल्टामीरा गुफा स्थित है किस देश में है। अल्टामीरा गुफा इटली, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल। तो ये गुफा है स्पेन में। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। उसके बाद कल भी पेपर में एक पुस्तक पूछी गई थी, आज भी है। और आज वाली पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी है? ऑंग सान सू की ने फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक लिखी है। उसके बाद 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सब्जेक्ट एलिमेंट से पूछा गया है। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, और रीजनिंग को सोल्व करने का अपना रीजन। और ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। अनिल ने रोहित का परिचय इस प्रकार दिया कि जो रोहित है उसके पिताजी की पत्नी, यानी उसके पिताजी की पत्नी का मतलब उसकी माँ के एकमात्र भाई, यानी पत्नी के एकमात्र भाई यानी उसके मामा का पुत्र है, यानी ममेरा भाई है। तो रोहित और अनिल से क्या संबंध हुआ? तो ममेरा भाई, यानी यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्या लिखा हुआ है कि उसके माता जी की पत्नी के एकमात्र भाई, यानी ममेरा भाई हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो या तो सिंपल हम लोग कहेंगे भाई, ऑप्शन डी। अब ये सस्पेंस में है, कल भी दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे भांजा और भतीजा, क्योंकि ऑप्शन में भांजा था ही नहीं। तब ये एचएसएससी पे ही डिपेंड है कि वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के द्वारा दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? तो ये होता है टोपरा अभिलेख। जो अशोक का टोपरा अभिलेख है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का यहाँ से पुष्ट होता है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना है। देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद 26 है। जब भी गलत चुनने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं ये, जबकि हमें नंबर फाइंड आउट करना हो अगर आगे क्वेश्चन मार्क हो। यहाँ पे 341, 728। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ऑप्शन में 26 नहीं है, तो यानी 26 बिल्कुल सही है। अब गड़बड़ हो सकती है कि 0 सही नहीं है, 124 सही नहीं है, 341 सही नहीं है, या फिर 728 यहाँ पे सही नहीं है। अब देखिए यहाँ से लॉजिक लगाना है आपको कि कैसे रहेगा। कि वैसे तो देखा जाए तो 341 संख्या है जो कि विषम संख्या में यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होती है, बाकी संख्याएं सभी होती हैं। तो हम इस तरीके से तो कह सकते हैं कि 341 जो यहाँ से सही आंसर है। बाकी आप अपना लॉजिक, अपना रीजन इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाइए और बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से यहाँ पे सही क्वेश्चन इसका होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा है 56। उसके बाद 57 भी सब्जेक्ट एलिमेंट है, और डाइकॉम की फुल फॉर्म पूछी है जो कि होती है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। उसके बाद फिर सब्जेक्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पे पूछा है कि हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो फर्स्ट वुमेन स्टेट यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में नाम है भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह यानी बीपीएस के नाम से आप लोग जानते हैं, खानपुर कला। तो बीपीएस स्थापना का वर्ष है 2006, और 2006 तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि प्रथम महिला है। और 2006 का साल भी महिलाओं से जुड़ा रहा था हरियाणा के लिए, क्योंकि 2006 को हरियाणा ने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था, बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 61, साइंस से क्वेश्चन है ये 61। सोने की सतह पर HI का उष्मीय अपघटन किस क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HL ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑर्डर रिएक्शन? तो शून्य ऑर्डर रिएक्शन का है ये, 0 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हर एक पेपर में एक इंपॉर्टेंट डेज पूछा जा रहा है, सभी 12 महीनों के इंपॉर्टेंट डेज आपको जरूर याद कर लेने हैं। और 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। उसके बाद है यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य था। इससे पहले राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे था शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो राजस्थान पहले नंबर पे था जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पे है। उसके बाद टंगस्टन को तंतु पदार्थ के रूप में चुनने के कारण क्या है? रीजन ऑफ चूजिंग टंगस्टन एज फिलामेंट मटेरियल। तो एज ए फिलामेंट मटेरियल उसको क्यों चुनते हैं? एक ऑप्शन है कि निम्न तापमानों पर स्थिर इलेक्ट्रॉन करता है, यह एक निम्न गलनांक है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तो नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसकी यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल एनर्जी, लॉन्ग लाइफ है, और इसे एक पतले तंतु के रूप में खींचा जा सकता है, फिलामेंट टाइप इसको बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए क्वेश्चन का। उसके बाद प्रसिद्ध स्मारक लोटस महल किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो लोटस महल जो है विजयनगर साम्राज्य, हम्पी में है, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 70 नंबर मैथ से क्वेश्चन है कि 200 मीटर 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक पेड़ को पार करना है,
तो उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये पेड है, और वो कब, जब यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी खुद का जो डिस्टेंस कवर कर ले, खुद की लेंथ को कवर कर लेगी, वही उसका डिस्टेंस हुआ, जो कि है 280 मीटर। उसके बाद स्पीड जो दी है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और ये मीटर में है, और आंसर सेकंड में दिया है। तो आप लोग इसको जो है 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करवा के इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 3600 से डिवाइड करवा के इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 से 20 कटेगी। अब देखेंगे कितने पे कट रहा है ये। उसके बाद 3 पे कट रहा है, 12 पे, और ये हो गया 210/12। स्पीड 210/12 लेते हैं आप यहाँ से, और टाइम निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 280 है, और स्पीड है 210। और भी काट लेते हैं इसको आगे, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 0 से 0 कटा, 7 ने 21 को 3 पे काटा, 7 ने 28 को 4 पे काटा, 3 ने 12 को 4 पे काटा, 4 से 4 की मल्टीप्लाई करवाई, और टाइम आ गया है 16। और 16 क्योंकि अपने ऑलरेडी 3600 करा है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 16 सेकंड हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना है खेदड़ गांव में, तो ये किस वर्ष अधिकृत किया गया था, तो अगस्त 2010। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पावर प्लांट से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी है। उसके बाद है कि इनके स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम, यानी स्थापना वर्ष के अनुसार आपको बताना है, और प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए, खोल ही रेतान कलेसर है, खोल ही रेतान है, भिंडावास है, और खापरवास है। तो इन चारों में से आपको बताना है, और अगर आपको इनका स्थापना वर्ष याद है तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और थोड़ा सा भी अंदाजा अगर आप लगा लेंगे यहाँ से, तो ये जो 3 है, खोल ही रेतान, कलेश्वर और भिंडावास, स्थापना का वर्ष 2000 के बाद का है, जबकि खापरवास 2000 से पहले का है। यानी यहाँ पे कोई 1-2 साल का स्थापना वर्ष के अंतर से नहीं पूछा है, यहाँ पे 10 साल से भी ज्यादा अंतर है। खापरवास 1991 है, और बाकी 2000 के बाद के हैं, 2003, 2004 और 2009। उसके बाद है यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा। अब नागफनी को आप लोग देख लीजिए, कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन अपने हरियाणा में है, और क्योंकि ऑप्शन में भी है तो पंचकुला हमारा यहाँ से एक सही आंसर हो गया। केएमपी एक्सप्रेसवे है, फुल फॉर्म पूछिए कुंडली मानेसर पलवल, तो के का मतलब पूछा जो है कि कुंडली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आप बता दीजिए मुझे कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो किस विधानसभा के लिए हुए थे। अब ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 1-2 और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, 13वीं या फिर अब 14वीं। तो कौन सी विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए थे 2019 में, ये तो आप बता दीजिए, नहीं फिर HSSC। उसके बाद है, एक नाम के तहत इकट्ठे किए गए फॉर्मेटिंग आदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, शॉर्टकट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना। अब भाई पंजाब हरियाणा की राजधानी कब बना, जमीन की स्थापना से पहले तो बना नहीं है। 1966 से पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी है। सबसे पहले इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। अपोजिट, सर्वाइव करेंगे आप। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। इफ यू डू नॉट नाउ हाउ टू सर्वाइव इन फॉरेस्ट, अगर आपको नहीं पता है कि जंगलों में, फॉरेस्ट में आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसा अपना जीवन यापन करेंगे, यू विल श्योरली ब्लैंक देयर। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग है वो यहाँ पे आएगा कि क्या हो जाएगा, श्योरली का मतलब जीवन, और यहाँ पे पेरिस जो हो जाएगा इसका मतलब नष्ट हो जाना, कि आप नष्ट हो जाओगे। पेरिस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पेरिस। उसके बाद है, इन हिज आंसर इज इन द अफर्मेटिव, इसका भी आपको अपोजिट बताना है अफर्मेटिव का। वी कैन गो अहेड बट इफ इट इज वी शुड अबेंडन द प्लान। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव थिंकिंग वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो होते हैं उसके लिए आप यूज करते हैं अफर्मेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट में तो इसका नेगेटिव ही बनता है। आशावादी, पॉजिटिव दोनों तो सेम सेम है, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद है यहाँ पे, अजीत promised me that he would come blank did not turn up, तो क्या आएगा, बट आएगा इसमें। अजीत promised me that he would come but did not turn up, लेकिन नहीं आया। The court has absolved him, देखिए absolves के साथ जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है मोस्टली फ्रॉम यूज की जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही बैठ सकता है। Absolved him of all the charges leveled against him। हिंदी में देखिएगा क्या पूछे गए हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री, यानी बहुत ही हल्के लेवल की कह लीजिए क्वेश्चन में पूछा है,
जैसे ग्राम सचिव में पूछा था, सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें उठा ली थी। तो पुरुष और स्त्री की जाति का बोध करवाए उसको लिंग कहते हैं। शब्द किसके मेल से बनता है? तो वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। भावार्थ शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो भावार्थ, सवार्थ, ये सारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हे, अरे आदि शब्द किस कारक के अंतर्गत आते हैं? तो ये हे, अरे, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से इतने में तो इसमें है ही नहीं, तो संबोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेकंड, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से कि एक आयताकार क्लोजस्ट का विकर्ण जो है, आयत बना लीजिए यहाँ पे, और एक आयताकार क्लोजस्ट का जो विकर्ण है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 7.5 फीट, यानी 7.5 लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट जो साइड है वो दी है 4.5। अब ये देखिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना है, जैसा कि आयत की प्रॉपर्टी आपको पता है। तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो किस तरीके से निकलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकलता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार यानी बेस का स्क्वायर प्लस में पी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हम लोग निकाल देते हैं। हाइपोटेनस में ले लीजिए, लाल बटे का कम या लंब का स्क्वायर करके आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ये एल निकालना है परपेंडिकुलर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 7.5 को अपन लिख सकते हैं 15/2, 15/2 का स्क्वायर, और ये आधार यानी इस साइड माइनस हो जाएगा। 4.5 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास इक्वल में एल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके बन जाएगा वर्गमूल। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 डिवाइड बाय में 4, और 9 का स्क्वायर होता है 81/4, ऊपर है वर्गमूल। 4 आ गया इनका एलसीएम, और 225 में से 81 माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 22 में से 8 जाएंगे 14, 144/4। ये इसको काटेगा, 4 3 12, 2 बचे यहाँ पे 24, 4 6 24, यानी एल आ गया है √36, √36। और √36 का मतलब होता है 6, यानी बड़े वाले जो यहाँ पे एक साइड है वो कितनी आ गई? 6 आ गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आयत का जो एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L/B होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि 6 गुणा में 4.5 है। इसको 9/2 लिख देते हैं, ये 2 इसको 3 पे काटेगा, 9 3 27। ऑप्शन सी हमारे यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने देश के पहले सीडीएस के रूप में पदभार संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सब्जेक्ट एलिमेंट है 3 क्वेश्चन। फिर पूछा गया है कि हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो कि किस जिले में, जो कि है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर इसका, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है दी गई श्रृंखला में हर दूसरी संख्या की ऐसी कितनी जोड़ी हैं जिनके बीच का अंतर 2 है? हर दूसरी संख्या की। इन दिस सीरीज हाउ मेनी पेयर ऑफ अल्टरनेटिव नंबर हैव ए डिफरेंस ऑफ 2? कितनी ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो? 1, और उसके बाद 4 और 2, 4 और 2 यहाँ पे देखेंगे अपन जोड़े बनाने हैं तो 8 और 6, 4 और 2। तो कितनी ऐसी संख्याएं यहाँ पे बनती हैं? 1 2 3 और 4 संख्याएं यहाँ पे कि जिनके बीच में पेयर अगर हम लोग बनाएंगे तो 4 तो यहाँ पे है ही, जिनके बीच का अंतर जो है 4 है। तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप लोग थोड़ा सा संयम से उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कि क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 100% ही सही बता दिया है यहाँ पे। बस इतना सा कारण है कि आप लोगों तक एक क्वेश्चन पहुंचे, आप लोग इनको करें, अच्छे से समझें। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन पूछा गया निचले अंक का घूर्णन, तो मुझे लगता है इसका नक्कल एंकल जॉइंट यानी ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, हालांकि सब्जेक्ट एलिमेंट यही क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू कहलाता है, यानी प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार है ये किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो ये हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है हरियाणा में, महर्षि वाल्मीकि सम्मान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने हमें कहा भी है आपको कि इंडिया के तो हरियाणा के भी आपको याद होने ही चाहिए, इंडिया के भी प्रमुख नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद होने चाहिए। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये सोनीपत में। और उसी के साथ आप ये याद रख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अगर पूछेगा तो ये कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है।
उसके बाद है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी यानी आईसीआर है हरियाणा के करनाल में। तो राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है, करनाल में। उसके बाद है ठोस में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति का कारण है द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू पॉलीज एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल, यानी ये होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy माइनस 2xz और प्लस 2yz, यानी अगर आपको फॉर्मूला पता है x माइनस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर का, तो वो इसी के बराबर होता है। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xz प्लस 2yz, और हमें यहाँ पे वैल्यू दी है x की b प्लस सी, y की दी है c माइनस a और z की दी है a माइनस b। आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यू को कि x की जगह हम लोग रखेंगे b प्लस सी, उसके बाद माइनस का साइन है और हमें c माइनस a रखना है। जब आगे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है बस। फिर से आगे माइनस का साइन है और z की वैल्यू रखनी है, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस b हो जाएगा, और अब ऊपर है इसका स्क्वायर। अब देखिए क्या कट रहा है, प्लस का a माइनस a से कट रहा है, जबकि प्लस का c माइनस c से कट रहा है। अंदर b और b, एक b और एक b कितने b हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, और बाहर उसका स्क्वायर भी है। तो दोस्तों आपको पता ही चल जाएगा कि 2b का स्क्वायर कितना होता है, 4b का स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी एक छोटी मछली का आवरण और एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन बी मंडा जो है सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप भी कर दीजिएगा कमेंट अगर आपको लगता है कि ये नहीं, इसके अलावा अगर हो सकता है कोई और आंसर। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई ईगो नहीं है, अगर कुछ गलतियां कुछ मिस्टेक हुई हैं तो बिल्कुल हम उसको कमेंट में सुधार सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी। हर पेपर में 2 4 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि सबके लिए नए होंगे, जो कि एचएसएससी या कोई भी एग्जामिनर उसको पहली बार पूछेगा, पहली बार आपको वो नजर आएंगे। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया। तो ये करनाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे, करनाल, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए सही आंसर इसका। उसके बाद है कि किसी संख्या का 3/7, एक संख्या मानी हमने, उसका निकाला 3/7, फिर उसका कहता है 1/4 और फिर उसका कहता है 2/5 जो है वो 15 है। तो आपको x की वैल्यू उस संख्या का आधा निकालना है, x की वैल्यू निकाल के आपको उसको 2 से भाग करना है। पहले तो हम इस यहाँ से सब चीजें दूसरी साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड का 5 4 और 7 दूसरी साइड चला जाएगा, 5 4 और 7, और जो ये ऊपर है 2 1 3, एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 3 चला जाएगा, यानी ये आ जाएगी हमारी यहाँ से x की वैल्यू। हमें तो निकालना है x का आधा, तो हम इसको 2 से और भाग कर देते हैं, 2 और 2 की गुणा यहाँ से कटेगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कट गया। 3 15 को 5 पे काटेगा, 5 और 5 की गुणा 25, और यहां से देखेंगे कि 25 और 7 की गुणा फिर कितनी हो जाएगी, और 25 6 के 150 और 25 आते कितना हो जाएगा भाई, 175। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम एक बार स्कोर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। कर लीजिए आप लोग कैलकुलेशन, नहीं तो 175 इसका जो है इस तरीके से सही ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा यहाँ से सही आंसर। उस संख्या का आधा, 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15। यहाँ पे लिखा है 2/5 है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद लिखा है 3/7 लिखा है, और वो किसी संख्या का 15 है। व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर, तो उस संख्या का हाफ कितना हो जाएगा, ये 175 होना चाहिए यहाँ से हाफ उसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, उसके बाद ये भी सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी सारे पूछे। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर फोस्जीन में परिवर्तन हो जाता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म फोस्जीन में परिवर्तन हो जाता है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा में एक खरीफ फसल है। अब देखिए गेहूं की फसल हम लोगों को पता है रबी, उसके साथ सरसों भी रबी की फसल है। अब आप लोग बताइए, पता भी होना चाहिए कि क्या है यहाँ पे रबी की और खरीफ की फसलें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल फेमस, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बाजरा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए शब्दों में से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे कहता है जियोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक और ऑप्टिक्स में से आप लोगों को ऑड वन फाइंड आउट करना है, लिस्ट लाइक जो कम मिलता जुलता हो। अब भाई ऑप्टिक्स तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है और बाकी तीनों चीजें हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं, ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित मैथ में पढ़े हैं, जबकि ऑप्टिक्स हमने कहाँ पे पढ़ा है, फिजिक्स में, यानी साइंस में पढ़ा है। तो ऑप्शन डी है वो कम मिलता जुलता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन है,
तो 31 पे पूछा है कि जब किसी दस्तावेज में पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर, फुटर, मार्जिन साइज और पेज अभिविन्यास बदलना चाहते हैं तो आपको एक नया अनुभाग शुरू करने के लिए मेरे ख्याल से सेक्शन वर्क, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार डाउट में रखिए, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? बॉक्सिंग, भिवानी बॉक्सिंग क्लब से निकले विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने वर्ष 2018 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में पहला पदक लेने वाले भारतीय बने थे। दाहिने हाथ का शंख देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाहिने हाथ का शंख सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। उसके बाद पूछा है यहां से कि कंप्यूटर को प्लग से निकालने के बाद भी जो चिप्स डाटा को बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? जो डाटा को बनाए रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉलेटाइल, रैंडम, मेन या नॉन वॉलेटाइल? तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए इसका सही आंसर, नॉन वॉलेटाइल। उसके बाद है पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए धरती जो फिल्म है एक लघु कथा थी, प्रथम लघु कथा फिल्म थी धरती, जो 1969 में प्रदर्शित की गई थी, 1969 में। तो यहाँ से धरती जो हमारा सही आंसर होगा। नहीं तो आप जानते हैं हरियाणा की प्रथम फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी वर्ष 1970 में देवी शंकर प्रभाकर के निर्माता थे जिसके, और आनंद निर्देशन किया था जिन्होंने। हालांकि ये धरती जो है लघु कथा के रूप में, लेकिन पहली फिल्म, और देखिए कंफ्यूजन के लिए यहाँ ऑप्शन भी नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा देश में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? तो उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा जो है ट्रैक्टर, इन ऑप्शन में से, और ये एचएसएससी ने कई बार पूछा है, ट्रैक्टर इसका सही आंसर भी दिया है। ये सब्जेक्ट एलिमेंट से 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थित है? अब देखिए गांव के नाम दिए यहाँ पे, और झाड़ली में स्थित है। कल वाले पेपर में भी पूछा था, अरावली सुपर तापीय परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों एक ही जगह है, एक ही जिले में है। अगला प्रश्न है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये बहुत आसान था, वर्ष 1994 में लागू हुआ था ये। उसके बाद है कि तल शरीर को अग्रवर्ती और पश्चवर्ती भागों में बांटता है। प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एन एंटीरियर पार्ट एंड ए पोस्टीरियर पार्ट। हालांकि इस थोड़ा विषय संबंधी था, लेकिन फिर भी कोरोनल साइंस में भी, इन पेपरों में साइंस में भी आप यूं समझिए कि मेडिकल साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साइंस के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो बनावाली, कुणाल और भिराना और अग्रोहा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भिराना जो है प्राचीनतम हड़प्पा घाटी स्थल में शामिल है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज एचएसएससी के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में रेडियोग्राफर के पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें हो सकता है किसी प्रकार की कोई गलती हो तो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे एक एक करके उन सबको। तो आप लोग उस जो गलत लगे तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।